आज मनीष और मधु की शादी थी। सभी लोग बहुत खुश थे। मनीष के घर में नई बहू का स्वागत हुआ और फिर थके हारे दुल्हा दुल्हन अपने कमरे में सो गए। अचानक आधी रात को मधु उठकर बैठ गई। उसने मनीष को जगाया। उठो मनीष, उठो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम्हें होश भी है कि तुम क्या बोल रही हो? हमारी आज ही शादी हुई है और तुम बोल रही हो तुम प्रेग्नेंट हो? ये किसका बच्चा है? बोलो बोलो मधु। मनीष मधु को पूछे जा रहा था और मधु बेहोश हो गई। मधु मधु मधु। मनीष ने मधु को उठाया और उसे अपनी कार में हॉस्पिटल ले गया। वहां डॉक्टर ने मधु का चेकअप किया। लगता है शादी की थकान से बेहोश हो गई है। क्या मधु प्रेग्नेंट है डॉक्टर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। मनीष परेशान था कि मधु ने उसे झूठ क्यों बोला। खैर, मधु को होश आने तक वो उसके पास ही बैठा रहा। मैं यहाँ कैसे? मनीष ने मधु को पूरा किस्सा बताया। मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? अब ये मुझे कैसे पता? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो घर चलते। शायद ये सब शादी की थकान की वजह से हुआ है। थोड़ा आराम कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। दोनों घर लौट आए और मधु गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद मनीष की भी आंख लग गई। अगले दिन मनीष के घर में उत्सव जैसा माहौल था। नई बहू के साथ रस्म शुरू थी। रात को थकी हारी मधु अपने कमरे में पहुंची। मनीष पहले से उसका इंतजार कर रहा था। बड़ी देर कर दी आने में। हाँ, इतनी सारी रस्में होती हैं, उन सबको निपटाने में समय लग गया। वो भी है। मनीष बेड पर बैठा था। मधु उसके बगल में बैठ गई। फाइनली हमारी शादी हो गई। हाँ, पिछले कुछ दिन कितने अच्छे थे। हम खुश थे। इतनी सारी रस्में और सेलिब्रेशन। मैं खुश हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी जीवन साथी मिली। मैं भी। मनीष ने मधु का हाथ थामा और मानो मधु के शरीर में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। मधु का बर्ताव ही बदल गया। वो एकदम सीधी बैठ गई। क्या हुआ? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर से वही बात? मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतना बोलकर मधु बेहोश हो गई। ये इसे क्या हो जाता है? कल भी ये ऐसे ही प्रेग्नेंट बोलकर बेहोश हो गई। मनीष मधु के होश में आने का इंतजार करने लगा। पूरी रात वो जागा रहा। आखिर सुबह 6 बजे मधु को होश आया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? सर भारी सा लग रहा है। क्या हुआ था? आज भी वही? तुम फिर से वही बोलने लगी कि तुम प्रेग्नेंट हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। खैर छोड़ो, तुम ज्यादा सोचो मत। आज के दिन भी मनीष और मधु बहुत बिजी रहे। उनके घर में कई मेहमान आए थे। मेहमानों की मेहमान नवाजी में ही पूरा दिन निकल गया। आज भी मनीष मधु का इंतजार कर रहा था। मधु आई और मनीष के चेहरे पे मुस्कान आ गई। पर जैसे ही मनीष ने मधु का हाथ पकड़ा तो मधु का रवैया ही बदल गया। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मनीष मधु को देखता रहा और वो बेहोश हो गई। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। लगता है मधु पे किसी आत्मा का साया है। मुझे किसी की मदद लेनी चाहिए। मनीष मधु को लेकर एक तांत्रिक के पास पहुंचा। क्या परेशानी है? हमारी 3 दिन पहले शादी हुई है। रोज रात को मधु बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और फिर बेहोश हो जाती है। सुबह उसे कुछ याद ही नहीं रहता। जरूर ये किसी भूत प्रेत या आत्मा का काम है, इसीलिए तो आपके पास आए हैं बाबा। ठीक है। तांत्रिक ने मधु के सिर पे विभूति लगाई और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। वो जैसे जैसे मंत्र पढ़ता गया, मधु की आंखें भारी हो गईं। मधु ने अपनी आंखें बंद की और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें लाल थीं। कौन है तू और इस लड़की में क्यों घुसी है? मैं कौन हूँ ये मनीष जानता है। मुझे नहीं पहचाना क्या मनीष? रिया, क्या ये तुम हो? कौन रिया? तो शीतल। तूने इन लड़कियों को भी धोखा दिया है क्या कमीने? इन सबको भी प्रेग्नेंट करके छोड़ तो नहीं दिया? मोना। हाँ,
इतना समय लगा तुझे मेरा नाम याद करने में और मेरी जिंदगी बर्बाद करने में तो बिल्कुल भी समय नहीं लगा था। याद कर, याद है 2 साल तक हम साथ घूमे। मैंने तुझे इतना प्यार किया, पर तूने मेरे साथ क्या किया? उस दिन मैंने तुझे कहा था मैं प्रेग्नेंट हूँ। मोना, ये सही नहीं है, तुम्हें अबॉर्शन करा लेना चाहिए। लेकिन मैं एक नन्ही जान को मारना नहीं चाहती मनीष। क्यों ना हम दोनों शादी कर ले? तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसके मंत्रों का मोना के भूत पर कोई असर नहीं हो रहा था। जो भी हो, मैं इस बच्चे को नहीं अपनाऊंगा। और तुम वहाँ से चले गए। मैं अपने घर गई और मैंने अपने माँ बाप को सारी सच्चाई बता दी। उन दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा और मैंने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। मेरे साथ मेरा बच्चा भी मर गया। तो तू बदला लेने आई है? हाँ, और मैं बदला लेकर रहूंगी। उससे पहले मैं तुझे भस्म कर दूंगा। ए तांत्रिक, तू अपने आप को समझता क्या है? मेरा अस्तित्व ही इसकी मौत है। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसके मंत्रों का मोना के भूत पर कोई असर नहीं हो रहा था। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं तेरी आंखों के सामने इससे बदला लूंगी। और मधु ने मनीष की गर्दन पकड़ ली। तूने मेरे साथ जो किया उसकी सजा तुझे मिलकर ही रहेगी। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मोना। तुझे माफी बिल्कुल नहीं मिलेगी। तांत्रिक ने अपनी सारी कोशिश कर ली, सारे मंत्र पढ़ लिए। उसने मोना को रोकने की कोशिश की। मोना ने तांत्रिक को दूर फेंक दिया और मनीष का गला दबाने लगी। मनीष तड़पता तड़पता मर गया। मोना का बदला पूरा हुआ। वो मधु के शरीर से चली गई और मधु बेहोश हो गई। तीसरी गर्लफ्रेंड के भूत का बदला पूरा हुआ।